कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस पुराने खंडर किले को डीमंस ने अपना घर बना लिया था और वो आसपास के गांव से लड़कियों को उठाकर यहाँ उनका शिकार करते थे। आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद 2 अपर रैंक के हाशिरास को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। डीमन स्लेयर कॉर्प के 2 सिपाहियों ने पिछली रात एक डीमन का पीछा किया जो एक लड़की को किडनैप कर इस किले में लेकर आया था। लेकिन जब ये दोनों अंदर गए तो अचानक से डीमन उस लड़की के साथ गायब हो गया। ये सुनकर विंड हाशिरा सानिमी कहता है कि ऐसे कैसे गायब हो गया, तुम दोनों ने पक्का उसे भागने का मौका दिया होगा, तुम बेवकूफों से उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी अचानक से स्नेक हाशिरा ओबेनाई को एक डीमन नजर आता है जो लड़की को उठाकर किले की तरफ भाग रहा होता है। चारों तलवारबाज उसका पीछा करते हुए किले के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे डीमंस अंधेरे में छिपकर उन पर नजर रख रहे होते हैं और मौका मिलते ही उन पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन सानिमी और ओबेनाई उन सबको गाजर मूली की तरह काट डालते हैं। दोनों हाशिरा सिपाहियों को वापस लौटने को कहते हैं क्योंकि यहाँ रुककर वो दोनों इनके लिए सिर्फ एक रुकावट होंगे। और तभी वहाँ ऊपर से लड़की की चीखने की आवाज आती है। सानिमी के ऊपर जाते ही बहुत सारे डीमंस हमला करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन सानिमी विंड ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर आधे डीमंस को मार गिराता है और ओबेनाई अपने स्नेक ब्रीदिंग के 5th फॉर्म से बाकियों को खत्म कर देता है। दूर से वो डीमन ये सब देखकर समझ जाता है कि सानिमी और ओबेनाई कोई मामूली तलवारबाज नहीं है। वाह भाई, बहुत जल्दी पता चल गया। वो डीमन भगोड़ों की तरह भागकर किले से बाहर कूद जाता है जहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स हाशिरा का इंतजार कर रहे थे। ओबेनाई सानिमी को कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को बचाओ, इन कीड़ों से मैं निपटता हूँ। किले की छत पर वो डीमन उन मॉन्स्टर के बीच खड़े होकर अपने आप को 30 मार खा समझ रहा था। ये देखकर सानिमी उसे कहता है कि अगर तू 10,000 मॉन्स्टर्स भी लाएगा तब भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भलाई इसी में है कि तू उस लड़की को छोड़ दे और अपना गला काट कर मेरे जूतों के नीचे रख दे। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सानिमी विंड ब्रीदिंग 4th फॉर्म का इस्तेमाल कर लिटरली वहां पर खून की नदी बहा देता है। ये देखकर डीमन लड़की को हवा में फेंक देता है, लेकिन ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। जब दोनों हाशिरास डीमन का पीछा करते हुए किले के अंदर कूदते हैं तो उन्हें आसपास इन्फिनिटी कासल नजर आता है जो अपने आप ही धीरे धीरे गायब हो रहा था। ये होने से पहले ही सानिमी उस डीमन को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में फेल हो जाता है। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि डीमंस अचानक से गायब कैसे हो गए और वो इन्फिनिटी कासल क्या था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कनाव पर, जो अपना मिशन खत्म कर वापस आ जाती है और आते ही सबसे पहले इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू से मिलती है। शिनोबू उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हुई घटना के बारे में बताती है कि कैसे अपर रैंक 4 और 5 डीमन ने गांव पर हमला कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन्हें मार गिराया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस घटना के बाद नेजुको ने सूरज की रोशनी पर जीत हासिल कर ली, यानी कि डीमन होने के बावजूद भी अब वो दिन में चल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। नेजुको की शक्तियों को हासिल करने के लिए किबुत्सुजी मुजान उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा और इस चीज की चर्चा करने के लिए उबयाशी की मैंशन में एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग रखी गई है। जब तक शिनोबू उस मीटिंग को अटेंड कर रही है, वो चाहती है कि कनाओ नेजुको का ध्यान रखे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तांजिरो पर, जो कि गोतो नाम के काकुशी से बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग कैसे हैं, अब वो सुरक्षित तो है ना। जवाब में गोतो कहता है कि गांव वाले अपनी चीजें लेकर एक नए विलेज में जा रहे हैं क्योंकि डीमंस को उनके इलाके के बारे में पता चल चुका है और वो हमला करने के लिए वापस जरूर आएंगे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने बहुत सारे खाली गांव बनाए थे ताकि अगर किसी डीमन ने उनके इलाके में हमला कर दिया तो वो जल्दी से रातों रात एक नए गांव में जाकर सुरक्षित रह सके। तांजिरो लड़ाई के बाद 7 दिनों तक बेहोश था और जैसे ही उसे होश आया वो भुखड़ों की तरह खाना ठूसने लगा। ये देखकर गोतो को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन तांजिरो कहता है कि लव हाशिरा मित्सुरी भी बहुत खाना खाती है और वो भी उनकी तरह ताकतवर बनना चाहता है। लेकिन तांजिरो को कौन समझाए कि मित्सुरी का पेट नहीं बल्कि कुआं है, कुआं। इसके बाद गोतो तांजिरो को कहता है कि तुम्हारी बहन ठीक तो है ना, मैंने सुना था कि उसके साथ कोई चमत्कार हुआ है। जवाब में तांजिरो कहता है कि अब मेरी बहन सूरज की रोशनी में भी चल सकती है। मिस तमायो उस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि नेजुको वापस एक इंसान में बदल रही है या फिर ताकतवर डीमन में इवॉल्व हो रही है। गोतो कहता है कि मिस तमायो कौन है। ये सुनते ही तांजिरो के गले में खाना अटक जाता है क्योंकि उसे ये बात छिपाए रखनी है कि मिस तमायो एक डीमन डॉक्टर है जो चोरी छिपे नेजुको की बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रही है। सीन शिफ्ट होता है उबयाशी की मैंशन में, जहाँ सभी हाशिरास मीटिंग के लिए इकट्ठा होने लगते हैं।
सानेमी और ओबेनाई भी वहां पर वक्त रहते पहुंच जाते हैं। मुइचिरो और मित्सुरी की लड़ाई के बारे में सुनकर सानेमी को उनसे जलन होने लगती है, क्योंकि वो भी एक अपर रैंक डीमन से लड़ना चाहता है, लेकिन फूटी किस्मत के वजह से उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। ओबेनाई मित्सुरी और मुइचिरो से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिसे सुन के मित्सुरी शर्माने लगती है और मन में कहती है कि हाय मैं मर जावा गुड़ खा के, इस लड़के को मेरी कितनी चिंता है। स्टोन हाशिरा ग्योमी कहता है कि मित्सुरी और मुइचिरो, तुम दोनों ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक डीमंस को हराया है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। शिनोबू कहती है कि तुम दोनों सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह से हील हो गए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। आखिरकार तुम दोनों के साथ हुआ क्या था? ये सुनकर वाटर हाशिरा गियू कहता है कि इस बारे में मास्टर कगाया हमें और अच्छे से बता सकते हैं। और तभी वहां पर कगाया उबियाशिकी की पत्नी अमाने पहुंच जाती है, जो हाशिरास का स्वागत करते हुए कहती है कि मास्टर कगाया की तबीयत खराब होती जा रही है, इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आज के बाद कभी भी आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और स्टोन हाशिरा ग्योमी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं मास्टर की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि उनकी जिंदगी की जोत जलती रहे। जवाब में लेडी अमाने कहती है कि आप सभी हाशिरास का तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है, नेजुको ने सूरज की रोशनी पर जीत हासिल कर ली है, इसलिए किबुत्सुजी मुजान उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा ताकि वो भी सूरज की रोशनी को झेल सके। इसका मतलब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। मित्सुरी और मुइचिरो, अपर रैंक 4 और 5 से लड़ते समय आपके शरीर पर एक अजीब सा निशान आया था। क्या आप दोनों हमें बता सकते हैं कि उस निशान को लाने के लिए एक इंसान को क्या करना होगा? लेकिन अमाने की ये बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो निशान कब और कैसे आया। अमाने आगे कहती है कि सेंगोकू पीरियड के दौरान जिन डीमन हंटर्स ने किबुत्सुजी मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उन सबके पास भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और सानेमी कहता है कि मैंने इसके बारे में आज तक नहीं सुना, हमें इस राज के बारे में क्यों नहीं बताया गया? अमाने कहती है कि किसी को भी डिमोनिक निशान की पूरी सच्चाई नहीं पता और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई भी इसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाज ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर किसी एक इंसान ने इस डिमोनिक निशान को मैनिफेस्ट करना सीख लिया तो उसके आसपास के लोगों पर भी ये निशान दिखने लगेगा। और हमारी जनरेशन में ऐसा करने वाला पहला इंसान कोई हाशिरा नहीं बल्कि तांजीरो है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वो ये निशान कैसे लाया तो तांजीरो कुछ ढंग से बता नहीं पाया। अब मुइचिरो और मित्सुरी पर भी ये निशान मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए अमाने उन दोनों से जानना चाहती है कि इस निशान को लाने का तरीका क्या है। लेकिन तांजीरो की तरह ही मित्सुरी भी कुछ ढंग से बता नहीं पाती और बड़बड़ करने लगती है। किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती और सानेमी तो उसे गुस्से से घूरने लगता है। मुइचिरो कहता है कि मुझे निशान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला, लेकिन जब मैं उस लड़ाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ चीजें याद आती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। लड़ाई के दौरान जहर की वजह से मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और जो बच्चा मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था उसकी खुद की जान खतरे में थी। ये देखकर मेरी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई, जिसके बाद मेरे अंदर का दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फटने लगा और उस दौरान मैं अपने सारे इमोशंस खो बैठा। मेरे दिल की धड़कन 1 मिनट में 200 बार धड़क रही थी और मेरे शरीर का तापमान 102 डिग्री तक पहुंच चुका था। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में खड़े रहना नामुमकिन है, इसलिए मुझे लगता है कि यही वो पॉइंट है जब एक इंसान को पता चलता है कि वो जिएगा या मरेगा, और अगर तुम इसे सरवाइव कर गए तो वो डिमोनिक निशान तुम्हारे शरीर पर मैनिफेस्ट हो जाएगा। जवाब में सानेमी कहता है कि छह, ये काम तो कितना आसान है। ये सुनकर गियू से ताने मारने लगता है कि मुझे तुम जैसे छोटे दिमाग वालों पर तरस आता है जिन्हें हर चीज बड़ी आसान लगती है। अमाने हाशिरास को समझाती है कि डिमोनिक निशान को मैनिफेस्ट करने के लिए उन सभी को एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी होगी, और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अमाने के जाते ही गियू भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सानेमी कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। जवाब में गियू कहता है कि तुम 6 लोग आपस में बातें कर लो, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ओबेनाई गुस्से में आ जाता है और गियू को कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम भी एक हाशिरा हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस मीटिंग को छोड़कर हम सबसे पहले ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हो? जवाब में गियू सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ। सानेमी गुस्से में कहता है कि तुमने ये बात पहले भी कही थी, क्या तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो? लेकिन गियू बिना उसके सवालों का जवाब दिए वहां से जाने लगता है। सानेमी उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब ग्योमी अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है और कहता है कि सब लोग शांति से नीचे बैठ जाओ, मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तांजिरो पर, जो अब भी खाना खा रहा था। गोतो तांजिरो से पूछता है कि तुम्हारी बहन और वो 3 छोटी बच्चियां कहाँ पर है, कहीं नजर नहीं आ रही। तांजिरो बताता है कि वो तीनों नेजुको के साथ बाहर खेल रही है, क्योंकि अब कोई भी तलवारबाज गंभीर हालत में नहीं है। दूसरी तरफ जेनित्सु भी अपना मिशन खत्म कर लौट आता है और तीनों नन्ही परियां उसका स्वागत करती है। लेकिन तभी जेनित्सु की नजर नेजुको पर पड़ती है, जो अपनी मीठी आवाज में उसे वेलकम बैक कहती है। ये सुनकर जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं और वो नेजुको के पास आकर कहता है कि चांदनी रात में तो तुम खूबसूरत लगती ही हो, लेकिन दिन में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया, मेरे प्यार के लिए किया? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। और तभी नेजुको के मुंह से निकलता है वेलकम बैक इनोसुके। जेनित्सु गुस्से में आकर कहता है कि कहाँ है वो सुअर का बच्चा, आज मेरे हाथों उसकी मौत होने वाली है। दूसरी तरफ गोतो तांजिरो को बताता है कि इनोसुके 3 दिन से नेजुको को उसका नाम रटवाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद होतारू मरी हुई हालत में उनके पास पहुंचता है और तांजिरो को उसकी नई तलवार सौंप देता है। तलवार में फ्लेम हाशिरा रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड था। बड़े बड़े अक्षरों में डिस्ट्रॉय लिखा था और साथ ही साथ उसकी धार बेमिसाल थी। होतारू हमें बताता है कि तलवार को बनाने के लिए जिस लोहे का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है और ये तलवार इतनी पुरानी है कि इसके बनने के बाद ही रैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ हाशिरास की तलवार पर ही डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन लिखा जाता था। लेकिन तांजिरो कहता है कि लड़ाई के दौरान तो इस तलवार पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। ये सुनकर होतारू आग बबूला हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे यह तलवार पूरी बनाने ही नहीं दी। इसकी धार तेज करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि अब भी मेरा शरीर दर्द के मारे चीख रहा है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं। सुनो तांजिरो, इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मेरे लिए राइस डम्पलिंग लाना होगा। आई बात समझ में? जवाब में तांजिरो इसके लिए मान जाता है और बेचारा होतारू लड़खड़ाते हुए वापस चले जाता है। तांजिरो के बगल में ही गन्या सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने शोर शराबे ने उसकी नींद उड़ा दी। लेकिन असली आफत तो अभी आना बाकी थी मेरे दोस्त। इनोसुके खिड़की तोड़कर अंदर छलांग मारता है और पागलों की तरह नाचने लगता है। गन्या अपने कान बंद कर मन में कहता है कि काश मुझे कोई दूसरा कमरा मिल जाए, इनके साथ रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। इनोसुके चिल्लाकर कहता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ग्रुप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जहां ताकतवर लोग मिलकर हमें ट्रेनिंग देंगे। दूसरी तरफ हाशिरा ने मिलकर ट्रेनिंग का सारा बंदोबस्त कर लिया था। समय की कमी के कारण ट्रेनिंग को 3 दिनों में ही शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुजान कब उन पर हमला कर दे। स्टोन हाशिरा ग्यूमी कहता है कि अब तक हमने सिर्फ अपने होने वाले सक्सेसेस को ही ट्रेन किया था, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से हम एक साथ पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ताकतवर बनाने वाले हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार होने वाला है। सभी हाशिराज मदद करने के लिए तैयार है, सिवाय विंड हाशिरा गियू के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनित्सु पर, जो तांजिरो से मिलने आया है और उदास होते हुए कहता है कि मैं अभी अभी अपने मिशन से वापस लौटा था और आराम करने के बजाय ये मुझे ट्रेनिंग करने को कह रहे हैं। तुम्हें पता है, हमें सारे हाशिराज एक एक कर ट्रेन करने वाले हैं। ये सुनकर तांजिरो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जेनित्सु उन लोगों को कोसने लगता है, ये कहकर कि जिसने भी ये हाशिरा ट्रेनिंग का आइडिया दिया था उसे मर जाना चाहिए। तांजिरो से समझाने की कोशिश करता है कि अपने से ताकतवर लोगों के साथ ट्रेनिंग करने से स्किल्स और भी ज्यादा इम्प्रूव होती है, लेकिन जेनित्सु उसकी एक नहीं सुनता और उसे जानवरों की तरह चबाने लगता है। जब जेनित्सु गुस्सा होकर वहां से जा रहा था, तब तांजिरो से कहता है कि अपर रैंक फोर्स से लड़ते समय मैंने तुम्हारी सिखाई हुई थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स मैं तुम जितना तेज तो नहीं था, लेकिन तुम्हारी टेक्निक की वजह से हम उस डीमन को हरा पाए, जिसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। देखा, दूसरों की सिखाई हुई चीजें हमेशा काम आती है और हाशिरा ट्रेनिंग में सिखाई हुई स्किल्स भी आगे चलकर तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। अपनी तारीफ सुनकर जेनित्सु 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और खुशी खुशी ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रिटायर्ड साउंड हाशिरा उजुई सिपाहियों को बेसिक स्टैमिना ट्रेनिंग करवा रहा था। भाग भाग कर उन बेचारों की हालत सूखे पापड़ जैसी हो गई थी, लेकिन उजुई हिटलर की तरह उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं दे रहा था। देखा जाए तो इतनी बेरहम ट्रेनिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मुइशिरो उन्हें रैपिड मूवमेंट की ट्रेनिंग देगा। मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग से उनको लचीला बनाएगी। ओबेनाई इनकी तलवारबाजी सुधारेगा। सानिमी तो इनके साथ खिलौनों की तरह खेलने वाला है और लास्ट में ग्यूमी इनकी मसल्स को ताकतवर बनाएगा। या फिर कह सकते हैं कि हर जगह सिपाहियों की लाशों का भंडार होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तांजिरो पर, जो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था।
लेकिन तभी खिड़की पर एक कौवा आकर उसके सर पर चोंच मारता है और उसे मास्टर कगाया की लिखी हुई चिट्ठी देता है। लेटर पढ़ने पर पता चलता है कि वाटर हाशिरा गियू ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और अब तांजीरो का काम है उन्हें इस चीज के लिए मनाना। दूसरी तरफ अमाने मास्टर कगाया की देखभाल कर रही होती है और उन्हें कहती है कि सभी हाशिरास आने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। किबुत्सुजी मुजान को हराने की आपकी ये इच्छा वो कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। आपके बच्चे हमेशा आपके साथ है। जवाब में मास्टर कगाया कहते हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी बीवी मिली। ये सुनकर अमाने इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन डॉक्टर मिस तमायो पर, जो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रही होती है और तभी खिड़की पर एक कौवा आकर तमायो को गुड इवनिंग कहता है। ये देखकर तमायो के होश उड़ जाते हैं। कौवा कहता है कि आधी रात को खिड़की खुली रखना खतरनाक है, लेकिन देखा जाए तो आज चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस तमायो। मैं मास्टर कगाया उबियाशिकी का मैसेंजर हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि आप छिपने में बहुत माहिर हो। जितना समय मुझे आपको ढूंढने में लगा तब तक तो मास्टर कगाया की तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब वो चल भी नहीं सकते। तमायो कौवे से पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जवाब में कौवा कहता है कि मैंने लोगों की बातें सुनकर इस घर के पुराने मालिक को ढूंढ निकाला, जिसके बाद मुझे युइशिरो के बारे में पता चला और मैं पूरे दिन उस पर नजर रखता रहा। भले ही मुझे ट्रेनिंग मिली हो, लेकिन हूँ तो मैं एक कौवा ही। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होता और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपको चोट पहुंचाने नहीं आया। लेकिन तमायो को फिर भी उस पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि युइशिरो कहाँ पर है। जवाब में कौवा कहता है कि वो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर है। लगता है आपको मुझ पर तांजीरो जितना भरोसा नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आप ही की तरह डीमन स्लेयर कॉर्प में भी एक लड़की है जिसने डीमन फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स पर महारत हासिल की है। तो हम चाहते हैं कि आप उबियाशिकी मैंशन में आकर इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू के साथ काम करें और किबुत्सुजी मुजान को हराने में हमारी मदद करें। ये सुनकर तमायो घबराने लगती है, क्योंकि वो एक डीमन है जिसे डीमन स्लेयर कॉर्प के हेडक्वार्टर्स में आने का इनविटेशन मिला है।